Hello, good morning all of you students. Today we discuss derivation rate constant for the first order reaction. So we start. Derivation rate constant for first order reaction. First order reaction. So the students, we know that the rate of first order reaction is also depend upon the change in the concentration of one reactant types. So we consider the general reaction A sign of reaction product. If initial concentration reactant A is small, hence the product will be 0 after dt time. रिएक्टेंट ए के x मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन द इनिशियल कंसंट्रेशन इट विल बी a minus x. Now according to law of mass action, rate of the reaction is dx over dt is directly proportional to the active mass of reactant A. Reaction first. If A equal to क्या है आपका A minus x, then it will be dx over dt is directly proportional A minus x. Taking rate constant dx over dt equal to k A minus x. Equation second. If reaction is first order, n equal to 1, then dx over dt equal to k A minus x power 1. Equation third. It can be right as dx over dt equal to k A माइनस एक्स. इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dx ओवर a माइनस एक्स इक्वल टू k dt. दिस इज रिएक्शन 4. Taking the integration
taking the integration equation fourth. देखिए स्टूडेंट्स, dx over a minus x equal to k dt. Then it will be minus log e base पर a minus x equal to kt plus c, equation fifth. If initially at time t equal to 0, then x equal to 0, hence minus log e a equal to 0 प्लस सी, देखिए के टी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इधर एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। देन सी इक्वल टू माइनस लॉग ए ए, इक्वेशन 6. वैल्यू ऑफ सी इज पुट इन इक्वेशन फिफ्थ. देखिए स्टूडेंट, माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस क्या हो जाएगा आपका लॉग ई ए, हेंस के टी को रिवर्स करिए, के टी इक्वल टू लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स, देन के इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स. इफ log एट 10 बेस, अगर हम log को 10 बेस पर रखते हैं तो देखिए क्या कंडीशन होगी, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स. ये होगा आपके लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के रेट कांस्टेंट का फार्मूला. हेयर के इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए माइनस एक्स, दिस इक्वल टू remaining concentration of reactant. Okay, characteristics. First point, unit of rate constant. रेट कांस्टेंट, इसके लिए हमने पहले ही बताया था आपके लिए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैसे देखेंगे आप, के इक्वल टू, ये फार्मूला दिया था हमने, लीटर अपॉन मोल पावर n माइनस 1 इंटू सेकेंड इनवर्स. इफ n इक्वल टू 1 देन k इक्वल टू लीटर अपॉन मोल पावर 1 माइनस 1. क्या हो गया स्टूडेंट्स, 0 सेकेंड इनवर्स. तो देखिए आपका यूनिट हो जाएगा के का यहाँ पर सेकेंड इनवर्स. सेकेंड देखिए स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड का मीन्स होता है that time at which the initial concentration of the reactant become half, called as the half life period, which also represent by the symbol T half. If k equal to 2.303 upon T log 10 a upon a minus x,
देखिए स्टूडेंट, t इक्वल टू के लिए रखा जाए क्या, t हाफ, देन a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका a/2। ठीक है, इसी वैल्यू के लिए आप किसमें पुट कर देंगे, अब आप फार्मूले में पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ लॉग 10 बेस पर a अपॉन a/2। 2 को ऊपर ले जाइए, a से रिजेक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ, क्या रह गया आपका, log 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0.3010, तो 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3010, इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका 0.6932 अपॉन टी हाफ। टी हाफ को स्टूडेंट से बस कर लीजिए, टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.6932 अपॉन के क्या होता है स्टूडेंट्स, रेट कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट होता है तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 0। एव फार्मूला टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 0, which indicate that the half-life period of the first order reaction does not depend upon the initial concentration of reactant. Thanks.